नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। तिब्बत की निर्वासित सरकार ने खोज निकाला, चीन की नाम बदलने की चाल का तोड़, जारी करेगा नया मैप। ड्रैगन को दिया करारा जवाब। तो वही नासा और स्पेसएक्स ने स्पेस स्टेशन को तबाह करने का पूरा प्लान किया तैयार। ऐसे गिरेगा समुद्र के भीतर, जानें कौन लेगा जगह। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। भारत के धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार का केंद्रीय तिब्बत का प्रशासन एक नया नक्शा तैयार करने की योजना बना रहा है, जिसमें निर्वासित तिब्बती सरकार बीते कुछ समय में चीन की ओर से लगातार क्षेत्रों के नाम बदलने की रणनीति का मुकाबला करने के लिए नक्शा तैयार करना चाहता है। चीन ने तिब्बत में लगातार प्रमुख स्थानों के नाम बदले हैं। चीन की कोशिश धीरे धीरे तिब्बत की पहचान को खत्म कर देने की है। निर्वासित तिब्बती प्रशासन की कोशिश है कि चीन को उसके इस मकसद में कामयाब होने से रोका जाए। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पक्ष को लगता है कि नए नामों के इस्तेमाल से लोग पुराने तिब्बत को भूल जाएंगे, पर निर्वासित तिब्बती सरकार ने चीन की इस रणनीति का समाधान खोज लिया है। निर्वासित तिब्बती सरकार का केंद्रीय तिब्बती प्रशासन चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर तिब्बती नामों के साथ तिब्बत का नक्शा तैयार करेगा। तिब्बती कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की इस रणनीति की जमकर सराहना की है। निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष पेम्पा त्सेरिंग सिक्योंग ने कहा, हम तिब्बती नामों के साथ एक नक्शा तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं और यह अभी शुरू होना बाकी है। यह अभी भी ड्राइंग रूम में है। इसे तैयार करने में 6 महीने से 1 साल लग सकता है। तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गोम्पो धोंडुप ने इस मुद्दे पर कहा कि बीते कई वर्षों से चीनी सरकार अपने दुष्प्रचार से वैश्विक समुदाय को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। चीनी सरकार ने लगातार इतिहास की गलत व्याख्या करने की कोशिश की है। वे अपने दुष्प्रचार से वैश्विक समुदाय में भी भ्रम बनाना चाहते हैं। यह हमारे लिए चीनी दुष्प्रचार का मुकाबला करने और सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का सही समय है। धोंडुप ने कहा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन चीन के निराधार दावे और सभी हिमालयी सीमाओं में विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों का नाम बदलने की उनकी आक्रामक रणनीति का मुकाबला करने के लिए एक नया नक्शा लाएगा। आपको बता दें, तिब्बत का मानचित्रण इतिहास तिब्बत के मानचित्र से शुरू होता है, जिसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों द्वारा जेसुइट मिशनरियों और यात्रियों के विवरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया था। तिब्बत का मानचित्रण सबसे पहले ब्रिटिश और चीनी द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो 1914 के शिमला सम्मेलन तक जारी रहा, जिसके दौरान गादेन फोड्रंग सरकार ने पहली बार तिब्बती क्षेत्रों के सीमांकन में भाग लेने का प्रयास किया। तिब्बतियों का कहना है कि चीन इतिहास को बदलकर सभ्यता को मिटा नहीं सकता। तो वही दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की गिनती दुनिया के सबसे महंगे वैज्ञानिक प्रोजेक्ट में होती है। इसे बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, लेकिन अब नासा ने इसे तबाह करने का फैसला कर लिया है। इसका पूरा प्लान भी बन गया है और इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। आपको बता दें, नासा और एलन मस्क की कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की कक्षा से सुरक्षित निकालने और इसे पृथ्वी पर गिराने का प्लान तैयार किया है। इस काम को 2031 की शुरुआत में अंजाम दिया जाएगा, जब यह 32 साल का हो जाएगा। धरती के बाहर बने अब तक के सबसे बड़े ढांचे को गिराने के लिए नासा ने स्पेस एक्स को 84.3 करोड़ डॉलर, लगभग 70 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वर्तमान अंतरिक्ष स्टेशन पर अब उम्र के लक्षण दिखने लगे हैं। साल 1998 में रूस और अमेरिका ने इसके पहले हिस्से को लॉन्च किया था। 2 साल बाद अंतरिक्ष यात्री इसमें पहुंचे थे। यूरोप और जापान ने इसमें अपने खुद के हिस्से जोड़े और कनाडा ने रोबोटिक आर्म्स मुहैया कराए। 2011 में जब नासा के शटल रिटायर हुए, उस समय तक स्टेशन का आकार फुटबॉल मैदान के बराबर हो गया था। इसका वजन 1 मिलियन पाउंड 4,30,000 किलोग्राम था। नासा का अनुमान है कि यह स्टेशन कम से कम 2030 तक चलेगा। नासा का लक्ष्य है कि निजी कंपनियां अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करें।
इससे नासा को चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए मिशन पर ध्यान करने में आसानी होगी। अंतरिक्ष स्टेशन को समय समय पर अंतरिक्ष यान के जरिए ऊपर उठाया जाता है ताकि यह लगभग 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में बना रहे। ऐसा न करने पर यह नीचे की तरफ आता रहेगा और एक समय पर अनियंत्रित होकर कक्षा से नीचे गिर जाएगा। नासा इसे दक्षिणी प्रशांत या संभवतः हिंद महासागर के सुदूर हिस्से में इसे गिराना चाहता है। इसका मतलब है कि एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करना और इसे पानी की तरफ लेकर जाएगा। स्पेसएक्स ने इस डीरबिट व्हीकल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। स्पेसएक्स एक साधारण ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग करने की योजना बना रहा है। यह उसी तरह का कैप्सूल होगा जिससे स्पेस स्टेशन पर आपूर्ति और अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा ट्रंक लगा होगा जिसमें रिकॉर्ड 46 इंजन और 16,000 किलोग्राम से अधिक ईंधन होगा। नासा के अनुसार अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट करने की तारीख से 1.5 साल पहले कैप्सूल को लॉन्च किया जाएगा। उस समय अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर ही रहेंगे।